हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम बात करें जेआईबी का आईईआईएफएस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 2 है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स होता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगी जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स के वीडियोज हो जाएंगे अकाउंटिंग के लिए, केस स्टडी का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 4500 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2500 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 4000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पे डिवाइडेड है। डिवाइड किया इकोनॉमी को 3 भागों में। कौन कौन सा है? पहला हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा हो गया आपका टर्सरी सेक्टर। ठीक है, टर्सरी सेक्टर फिर से 2 भाग में बांटा है। ये हो गया क्वार्टरनरी सेक्टर और एक हो गया क्यूनरी सेक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, समझते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ये जो सेक्टर है इंक्लूड करता है आपका सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे डायरेक्ट यूज होता हो आपका नेचुरल रिसोर्सेज। उदाहरण के तौर पे हो गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूएल्स, मेटल्स, मिनरल्स, सारी चीजें आ गई। यानी ये ऐसा सेक्टर है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट करता है डायरेक्ट यूज। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट यूज कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को। उदाहरण क्या नेचुरल रिसोर्स? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूएल, मेटल, एग्रीकल्चर। ठीक है, और यहाँ पे जो एग्रीगेरियन का जो इकोनॉमी होगा वो एग्जिस्ट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर से आना चाहिए, जो कि किस सेक्टर होना चाहिए जहाँ पे कम से कम, जहाँ पे क्या होगा, कम से कम आपका 50% का जो देश का जो नेशनल रेवेन्यू वहीं से आता है और लिवलीहुड भी वहीं से आता है। दोनों चीजें 50% होना चाहिए। तो एग्रीगेरियन इकोनॉमी, देखिए हम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीगेरियन इकोनॉमी भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर लोग डिपेंडेंट होते हैं। कम से कम 50% की जनसंख्या का खाना पीना वहीं से आता है, लिवलीहुड, और देश का नेशनल रेवेन्यू में 50% वो कंट्रीब्यूट करता हो। अब आएंगे हम बात प्राइमरी सेक्टर क्या क्या कंस्टिट्यूट करेगा। जैसे हो गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूएल्स भी आ जाएगा, मेटल्स भी आ जाएगा, मिनरल्स भी आ जाएगा। ये सारे हैं पर मेजरली इस 3 भाग में बांटा है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। ठीक है, हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। अब ये इंक्लूड करता है सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व करेगा प्रोसेस करने का। क्या प्रोसेस करेंगे? रॉ मटेरियल्स जो कि आपने प्राइमरी सेक्टर से निकाला होगा, चाहे एक्सट्रैक्ट किया होगा। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। और यहाँ पे सारा इकोनॉमी बेसिकली क्या प्रोसेसिंग के ऊपर है। क्या प्रोसेस करोगे? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड बनाओगे, यानी प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लाया है आपने और उसको बाद आप यहाँ पे प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो होगा आपका वो एक तरह का सब सेक्टर है जो कि प्रोवाइड करता है लार्ज एम्प्लॉयमेंट वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज में। अगर वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग एक तरह का सब सेक्टर होता है जो कि प्रोवाइड करता है आपका लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट वहां से आपको मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो होगा जहां पे सेकेंडरी सेक्टर जो होगा वो जनरेट करना चाहिए कम से कम हाफ जो भी कंट्री का नेशनल जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। यानी बोलते हैं जो भी देश का इकोनॉमी है जहां पे सेकेंडरी सेक्टर जनरेट करेगा कम से कम आधा, एटलीस्ट हाफ जो होगा देश का नेशनल जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट वहीं से आना चाहिए। ठीक है, यानी आप बोलेंगे कि देश का जो नेशनल रेवेन्यू है 50% वहां से आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी वहीं से आएगा। टर्सरी सेक्टर में आइए, टर्सरी सेक्टर क्या बोलता है? ये सेक्टर जो होता है इंक्लूड करेगा सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि प्रोड्यूस करेगा किया जाता है सर्विसेज के द्वारा। जैसे उदाहरण के तौर पर एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है और कई सारे चीजें आ जाएंगी इसके तहत। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, और एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हम उसे ही बोलते हैं जहां पे सर्विस सेक्टर के माध्यम से कम 50% की का जो देश का जो आप बोल सकते हैं नेशनल इनकम वहीं से आता हो, प्लस 50% लोगों का लिवलीहुड यानी आप रोजगार बोलो, एम्प्लॉयमेंट बोलो, सब यहीं से आता है। इसके अलावा 3 तरह के मेन सेक्टर भी हैं। इन 3 मेन सेक्टर के अलावा आपको क्वार्टरनरी, क्यूनरी सेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया है
और ये सारे के सारे क्या हैं, आपको एक तरीके का यहाँ देखेंगे ब्रॉडर व्यू देता है टर्सरी सेक्टर का। टर्सरी सब सेक्टर है बेसिकली, तीनों के ये दोनों जो क्वाटरनरी और क्यूनरी टर्सरी का सेक्टर का सब सेक्टर है। अब हम आते हैं क्यूनरी सेक्टर में। यहाँ बोलता है इसी को हम नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम क्यूनरी को? इसको हम नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ इंक्लूड करता है एक्टिविटीज जैसे कि टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ज्यादातर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसेस किया जाता है स्ट्रेंथ क्या होगी, इकोनॉमी का, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या एसेस करना, इकोनॉमी ह्यूमन रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ को। अच्छा, जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है इकोनॉमी का वो यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है क्वाटरनरी सेक्टर के द्वारा। और ये ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होंगे देखिए, जैसे हो जाएगा जो लोग एम्प्लॉई हैं ऑफिस बिल्डिंग में, ऑफिस में काम करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल हो जाएगा और यूनिवर्सिटी क्लासरूम हो जाएगा। फिर आपका हॉस्पिटल्स आ जाएगा, फिजिशियंस ऑफिसेज हो जाएगा, थिएटर्स हो जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंटेंसी हो जाएगा, आपका ब्रोकरेज बिजनेस हो जाएगा और कई तरह की चीजें आ जाएंगी। अब बात करेंगे क्यूनरी सेक्टर के ऊपर, ठीक है। यहाँ इंक्लूड करता है एक्टिविटीज जो कि चॉइसेस आपको देगा, ठीक है, जिसमें कि इंक्लूड करता है हाईएस्ट लेवल का डिसीजन मेकर्स जो सरकार में होते हैं, जिसमें इंक्लूड कर लिया गया है ब्यूरोक्रेसी को भी और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को भी, ठीक है। एंड हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर बॉडी होता है, ठीक है, चाहे सरकार में हो गया उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ जाएगा और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में। ये जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ जो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इस सेक्टर में वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ये रिगार्डेड होता है, इनको ऐसा माना जाता है कि ब्रेन है आपका बिहाइंड इकोनॉमी की, सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के पीछे इनका ब्रेन माना जाता है। अच्छा, ये ग्रुप जो है इंक्लूड करता है आपका ऑक्यूपेशन जैसे कि सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हो जाएगा इस ग्रुप में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो जाएगा, रिसर्च साइंटिस्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल और लीगल एडवाइजर्स हो जाएगा और दूसरे तरह के लोग आ जाएंगे इस ग्रुप में। क्या कहा, सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर्स आ जाएगा और दूसरे तरह के लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। जेबी का हमारे पास वीडियो कोर्स होता है जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस कोर्स। न्यूमेरिकल्स के वीडियोस हो जाएंगे अकाउंटिंग के लिए, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। इसका प्राइस रखा गया 2500 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। कॉम्बो पैक में 4000 रुपये रखा गया कॉम्बो पैक में लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, email एड्रेस seedsalon3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं।